ओम शांति। 31 तारीख की मुरली है 31/5/2021। 31 मई दुनिया में कौन सा दिन मनाते आप सब जानते हैं। ये तंबाकू वगैरह सब व्यसन से मुक्त होना। बाबा ने तो देखो कितनी अच्छी बच्चों की जीवन बना दी, पहले से ही सब व्यसनों से मुक्त कर दिया। सब गंदी आदतें, गंदे संस्कार बच्चों के छुड़ा दिए। दुनिया में लोगों को इतनी गंदी आदतें हैं, मृत्यु तक छूटती नहीं। कैसे भी करके वह चीज चाहिए ही चाहिए। आदत डाल देते हैं पर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। अब तो बाबा कहते बच्चे पूरी दुनिया को ही भूल जाओ, खाली व्यसनों से मुक्त नहीं होना है, लेकिन देह के संबंध बुद्धि से सबको भूलना है, सबसे मुक्त होना है। क्यों? तो आज बाबा मुरली में कहते ये कब्रिस्तान है, मैं परिस्तान बनाता हूँ। तो बच्चे अभी परिस्तान में तुमको जाना है, और परिस्तान में जाने के लिए आत्मा को पाक पवित्र बनाना है। और आत्मा पाक कैसे बनती है? बाबा की याद से बनती। सब कब्र दाखिल है। अब मान लो कोई कब्र दाखिल होता है तो उसके ऊपर थोड़ी इतना प्यार आएगा, वो गया वो गया। तो हर एक व्यक्ति को कब्र दाखिल समझो, जैसे कि मुर्दा है तो नष्टो मोहा होना सहज हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने ये मुरली के अंदर हम बच्चों को कब्रिस्तान बताते बताते कैसे बेहद का सन्यास बुद्धि से लें, वो बाबा सिखा रहे। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारे जो भी बाबा के घर है ना, सेंटर्स, वो तीर्थ है, अपने आप में तीर्थ स्थान है। कितनी सेंटर की वैल्यू है, स्थान की वैल्यू है। आज उस कारण से दुनिया में कितने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े तीर्थ स्थान बने हुए। मुख्य तीर्थ स्थान तो है भारत, भारत में फिर आबू, और फिर आते हैं बाबा के सभी घर। तो इसीलिए हम बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, भारत में जन्मे हैं और बाबा का ये तीर्थ स्थान, बाबा इस पर आते हैं दिव्य अलौकिक जन्म लेकर के। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में देते। जैसे बाबा कह रहे कि न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली। अब बाबा कहते इस दुनिया में पुराने में नई आई कहां से? तब तो न्यू बॉम्बे नहीं थी, दिल्ली बनी थी। तो टोटल इस पुरानी दुनिया से हमारा बुद्धियोग कैसे टूटे, उसके लिए बाबा हम बच्चों को मुरली में भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताते, पॉइंट्स देते, शिक्षाएं देते हैं। हमें देखना है कि मेरी बुद्धि पुरानी दुनिया से, देह के संबंधों से, या जो भी मेरे पास है उनसे कितनी निकली हुई है। क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं। इस घड़ी भी शरीर छूटे, मुझे बाबा की याद है। कोई भी प्रकार का कोई और संकल्प तो नहीं है, तो ही मैं अंत मते सो गति को प्राप्त कर सकती हूँ। अब समय बहुत नजदीक है, कम है। बाबा की मुरली सुनेंगे। मिठे बच्चे, ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है। ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, इसलिए इनसे दिल नहीं लगाओ। परिस्तान को याद करो। याद ही करना है ना तुमको कुछ भी बच्चे। परिस्तान को याद करो, मुझे याद करो। जो चीज खत्म होने वाली है अभी और दुख देने वाली है, उसको याद मत करो। प्रश्न है, तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब। हम सभी गरीब बन गए जो धनवान थे। तुम गरीब बच्चों जैसा खुश नसीब दुनिया में कोई भी नहीं। क्यों? कैसे? उत्तर है
क्योंकि तुम गरीब बच्चे डायरेक्ट उस बाप के बने हो जिनसे सदगति का वर्षा मिलता। गरीब बच्चे ही पढ़ते, इसलिए बाबा का टाइटल है गरीब निवाज। शाहूकार यदि थोड़ा पढ़ेंगे भी ना तो उन्हें बाबा की याद मुश्किल से रहेगी। याद कम रहती है उनको, क्यों? बुद्धि योग और चीजों में रहता है ना। तुम्हें तो अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए तुम सबसे खुश नसीब हो। क्योंकि लाइफ की, जीवन की विजय यही है कि अंतिम समय केवल बाबा याद आए। तो बाबा कहते तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम बाबा को याद ज्यादा कर सकते, तो इसलिए उसमें भी हमको दुखी नहीं होना है। तो बाबा कहते बच्चे तुम हो खुश नसीब बच्चे, हमेशा ये बाबा की बात को याद रखें। गीत तो सबने सुना, दिल का सहारा टूट न जाए, बाबा है हमारे दिल का सहारा। ओम शांति। बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे कि बरोबर ये जो जमाना है ना, अब कब्र दाखिल बनने वाला है। पहले ये जमाना परिस्थान था, अब पुराना हो गया, इसलिए इनको कहते कब्रिस्तान। हाँ, गीत के अंदर आता है ना जमाना शब्द, तो बाबा कहते बच्चे ये जमाना है कब्रिस्तान का और तुम परिस्थान में जा रहे। अभी सबको कब्र दाखिल होना है। पुरानी चीज कब्र दाखिल होती है, अर्थात मिट्टी में मिल जाती। शरीर से आत्मा निकल गई, उसको कब्र दाखिल करते जाके वो मिट्टी में मिट्टी, पांच तत्वों में मिल जाते हैं। यह भी सिर्फ तुम जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। कुछ विलायत वालों को मालूम होता है कि कब्र दाखिल होने का समय दिखता है। वैसे तो मुसलमान धर्म में भी कहते हैं ना, 14वीं सदी आएगी, कयामत का समय आएगा, तो अल्लाह आएगा, कब्र से सबको उठाएगा और हमको पाक बनाएगा। तो उनके हिसाब से भी देखा जाए तो 14वीं सदी का भी समय पूरा हो रहा है। भगवान आया, जो हम कब्र दाखिल थे, बाबा ने उनको जगाया और बाबा पाक बना रहे, पवित्र बना रहे। तुम बच्चे जानते हो, परिस्थान स्थापन करने वाला हमारा बाबा फिर से आया हुआ है। बच्चे ये भी समझते हैं, अगर इस कब्रिस्तान से दिल लगाई ना, क्या होगा? याद करो, घाटा पड़ जाएगा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति से, पदार्थ से, वस्तु से, स्थान से, संपत्ति से अगर दिल लगाई, सिवाय नुकसान के कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हो, वो भी कल्प पहले माफक। ये तुम बच्चों की बुद्धि में ना हर कदम रहना चाहिए। इसको ही कहते मन मना भाव। बाबा को याद करते रहे। जैसे कल अव्यक्त वाणी सुनी तो बाबा ने कहा ना मनन शक्ति को बढ़ा। तो ये मनन कुछ ना कुछ ज्ञान का चलता रहे ना, तो उसको कहेंगे मन मना भव, क्योंकि बाबा के साथ के कनेक्शन की बातें हैं। बाबा की याद में रहने से परिस्थानी बन जाएंगे। भारत परिस्थान था, और खंड तो परिस्थान नहीं बनते ना, वो तो बनते भी बाद में और विनाश हो जाते। ये माया रावण का पॉम्प है, ये थोड़ा समय चलने वाला है। ये झूठा शो है, लोग उसमें आकर्षित हो जाते हैं। बाबा कहते ये माया का झूठा अल्पकाल का शो है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, कहावत है। ये पिछाड़ी का भभका है। देखो अभी कैसा माया का पॉम्प है, कितनी प्रगतियां होती जाती है ना,
लोग समझते ये स्वर्ग बन रहा है। इनको देख करके समझते कि स्वर्ग तो अब भी है, पहले नर्क था। पहले लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। अब कितने लोग होशियार हो गए, बच्चे ही देखो कितने टैलेंटेड हो जाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते रहते। पहले तो इतने बड़े मकान नहीं थे, टावर नहीं थे, तो समझते अभी उन्नति हुई है। ये 100 वर्ष का शो, 100-150 वर्ष जो भी पकड़ो, उसका ही तो ये शो है। ये टेलीफोन, ये बिजली, ये एरोप्लेन, ये सब है ना 100 वर्ष के अंदर बनते, लास्ट बनते। पहले तो लोग और ही सुखी थे, कहते लाइट भी नहीं थी ना, पर घर इतने खुले खुले थे, हवा इतनी आती थी, फैन की जरूरत ही नहीं थी। और अभी देखो फैन भी काम नहीं करता। तो बाबा कहते ये जितने भी साधन बने हैं ना बच्चे, टेम्पररी है, शो है। कितना शो है, इसलिए समझते स्वर्ग तो इधर ही है। अच्छा, दिल्ली पुरानी क्या थी और अब नई दिल्ली देखो कितनी अच्छी बनी, और नाम क्या रख दिया, न्यू दिल्ली। उसके अंदर करेक्शन एडिशन हो गई तो नाम रख दिया न्यू दिल्ली। बापूजी क्या चाहते थे, महात्मा गांधी, कि नई दुनिया, राम राज्य होना चाहिए, परिस्थान हो। अब ये तो टेम्पररी पॉम्प है, लोगों को पता नहीं ये टेम्पररी पॉम्प है, ये सब खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े मकान, फाउंटेन आदि क्या क्या बनाते, ये तो बाबा की साकार मुरली कितने वर्ष पहले की, और अभी देखो क्या नहीं बन सकता है। पूरा स्वर्ग खड़ा कर देते। बड़े बड़े लोगों के घर देखो, सब घर के अंदर प्लेन भी वहीं ठहरता है, स्विमिंग भी वहां है, जिम भी उधर है, सब घर के अंदर है। इतने बड़े बड़े महल बनाते, मकान बनाते। इनको आर्टिफिशियल स्वर्ग कहा जाता। ये है अल्पकाल के लिए। तुम जानते हो इनका नाम कोई स्वर्ग नहीं है, इनका नाम नर्क है। बुद्धि हमारी नहीं जाए और इतने अच्छे अच्छे मकान नहीं, ये सब खत्म होंगे। अब देखो मुंबई में कितने देखो फ्लोर बनते हैं, 100-150। और बाबा क्या कहते, एक समुद्र ने उछल खाई, ताश की पत्ते की तरह सब गिर जाएंगे। अब उनको थोड़ी मालूम है ये होने वाला है, हम बच्चे ही जानते। तो बाबा कहते और ही इस दुनिया का नाम है नर्क, स्वर्ग तो बोलेंगे नहीं। नर्क का एक शो है और अल्पकाल का शो है, अभी गया कि गया, किस घड़ी अभी जाएगा मालूम नहीं। तो बाप बच्चों को कहते एक तो शांति धाम को याद करो। सब मनुष्य शांति को ढूंढते रहते, सबको चाहिए शांति शांति शांति। क्यों, अब जाना है ना घर अपने शांति धाम, सबको शांति चाहिए। अच्छा, कहां से शांति मिलेगी? अब ये सवाल तो सारी दुनिया का है कि दुनिया में शांति कैसे? केवल एक व्यक्ति को शांति नहीं चाहिए ना, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व, सबको शांति चाहिए। तो ढूंढते रहते, कहां से मिलेगी? सारी दुनिया का सवाल है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि हम वास्तव में शांति धाम के रहने वाले हैं। हम आत्माएं शांति धाम में शांत रहती है और फिर यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुखधाम जाने का, लेकिन कैसे जाएंगे? वाया शांति धाम। डायरेक्ट तो स्वर्ग में हम नहीं जा सकते, पहले जाएंगे अपने घर शांति धाम। हर एक की बुद्धि में हम आत्माएं अभी जाएंगी अपने घर, ये होना चाहिए शांति धाम। यहाँ तो शांति की बात नहीं कर सकते हैं, ये तो दुख धाम है। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया। तो इन बातों की समझ अब तुम बच्चों को आए। दुनिया को कहाँ मालूम है अभी संगम युग है, सतयुग आने वाला है, वो तो समझते कलयुग में बैठे हैं।
दुनिया वाले कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में आया है कि बेहद का बाप हमको सृष्टि के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं, फिर कैसे धर्म स्थापक आकर धर्म स्थापन करते, द्वापर युग से आगे चक्र कैसे चलता है वो भी बाबा बताते। अब सृष्टि में तो अथाह मनुष्य है, भारत में भी बहुत है। भारत जब स्वर्ग था ना तो बहुत शाहूकार थे, पर एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों को रोज रिफ्रेश किया जाता है। ये बाबा मुरली सुनाते क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे। बाप और वर्षे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी ये चला आया है ना, क्या हमेशा अंगुली दिखाते कि परमात्मा को याद कर। अंगुली कैसे जाती, नीचे नहीं जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। गुरु नानक ने क्या कहा, एक ओमकार। क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। और जब भी परमात्मा को याद करते, अल्लाह को याद करते, दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि, हाथ भी रब की तरफ कहाँ जाते, ऊपर की ओर जाते। तो ये बात सिद्ध करती है परमात्मा का निवास स्थान इस 5 तत्वों की दुनिया के पार है। अंगुली दिखाते, ऊपर की ओर इशारा करते, परमात्मा अथवा अल्लाह वहां रहते हैं। परंतु सिर्फ ऐसे ही याद करने से कुछ होता थोड़ी है। उनको ये भी पता नहीं है कि याद से फायदा क्या होगा, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, जानते ही नहीं है। दुख के समय पुकारते, हर एक पुकारता, हर एक धर्म वाले अपनी अपनी रीति पुकारते। अब भारतवासी कहेंगे हे राम, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आत्मा याद करती है। परंतु उनको ये पता नहीं कि सुख शांति कहाँ किसको जाता है। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब एक ही बाबा के बच्चे हैं, तो ये दुख हमको क्यों होना चाहिए। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलना चाहिए, ये भी चित्र में क्लियर है। भगवान है स्वर्ग स्थापन करने वाला, उसको कहते हैं हेवनली गॉडफादर। वो आते भी भारत में है, परंतु ये कोई समझते नहीं है। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर संगम पर होगी ना, सतयुग में कैसे होगी। सतयुग में तो देवी देवताएं रहते हैं, परंतु ये बातें ना दूसरे धर्म वाले नहीं समझ सकते। जो देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वो झट समझेगी। ये तो बाबा ही नॉलेजफुल है जो समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कैसे स्थापन हुआ। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कहने से ना बहुत दूर हो गए। लाखों वर्ष, एक युग की आयु कितनी लाखों वर्ष, तो बहुत दूर चले गए। तुम बच्चों को चित्रों पर समझाना है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इन्होंने कैसे ये राज्य कब पाया कोई भी नहीं जानता। बस सिर्फ इतना कहते हैं क्या कि ये सतयुग के मालिक थे। इनके आगे जाकर ना भीख मांगते, देवताओं के आगे जाकर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं ना, धन दो, पोतरा दो, बेटा दो, ये इच्छा पूरी करो। धन, बाबा कहते भीख मांगते हैं। कोई दान पुण्य करते तो उनको भी अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। गरीब पंचायत के मुखी को भी इतनी ही खुशी रहती है जितनी शाहूकार मुखी को। गरीब भी अपने को सुखी समझते हैं। बॉम्बे में देखो गरीब लोग कैसे कैसे स्थानों पर रहते। मुंबई की तो ये विशेषता है, कोई भी गरीब होगा दाल रोटी तो मिल ही जाता। ये भी बाबा की मेहरबानी, इसलिए कहते हैं ना मुंबई जाओ, कहाँ न कहाँ काम मिल जाएगा, भूखे नहीं रहेंगे। बाबा कहते तुम अभी समझते हो बच्चे कि भल करोड़पति है पर दुखी तो है ना,
बीमारियां आदि कई प्रकार के टेंशन, दुखी तो हैं। हम क्या कहेंगे बच्चे? भाई फखुर से, नशे से बोलो, हमारे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं है ना बराबर। बाबा को बताओ, बाबा शुक्रिया आपका, हमारे जैसा खुश नसीब अब कोई नहीं। हम डायरेक्ट बाबा के बने, बाबा से हमको सदगति का वर्षा मिलता। बड़ी बड़ी आदमी कभी भी ऊंच पद पा न सके, बाबा से जो ऊंच पद मिलता है वो, जो गरीब है ना वही शाहूकार बनते। बाबा गरीबों को शाहूकार बनाता। पढ़ते तो मुंह, वह तो अनपढ़ है। हमारी भेंट में जो हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे ना, उस भेंट में तो शाहूकार अनपढ़ हो गए। करके थोड़ा पढ़ेंगे भी ना, समझो बाबा का थोड़ा ज्ञान सुना, पढ़ेंगे भी ना, इतना बाबा को याद नहीं कर सकते। अंत में तुमको सिवाय बाबा के कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ कि जिनमें हमारी बुद्धि जाए। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, पेट क्या मांगता है? एक पाव आटा मांगता है। बस उतना ही आवश्यकता अनुसार अपनी जीवन को सिंपल बना के चलो, तो अंत में बाबा ही याद रहेगा। जानते हो कि ये सब कब्र दाखिल होगा। बुद्धि में रहना चाहिए, ये जो हम धंधा आदि करते हैं ना, वो सब थोड़े समय के लिए, गया कि गया। धनवान लोग धर्मशाला आदि बनाते, पैसा होता है ना, अंदर तो स्वार्थ होता है, पर फिर भी दान करते, हॉस्पिटल बनाते, धर्मशाला बनाते। वह कोई धंधे के लिए नहीं बनाते। जहाँ तीर्थ वहां धर्मशाला नहीं हो तो लोग आके रहे कहाँ? तो उसके लिए शाहूकार लोग क्या करते हैं? धर्मशालाएं बनाते हैं। ऐसे नहीं कि व्यापारी लोग जाके व्यापार करे, धर्मशाला तीर्थ स्थानों पर बनाई जाती, आने वाले लोगों को सुविधा मिल जाए। तो जहाँ तीर्थ स्थान है वहां पर फिर वो लोग दान पुण्य करके धर्मशाला बनाते हैं। अब तुम्हारा सेंटर है ना, बड़े से बड़ा तीर्थ है, सब सेंटर बाबा के तीर्थ है। तुम्हारे सेंटर्स पर तुम्हारे सेंटर्स जहां जहां हैं वो बड़े से बड़े तीर्थ हैं। क्यों? जहां से मनुष्य को सुख शांति मिलती है। सच्ची सुख शांति तो यहाँ मिलती, बाबा के सेंटर पर, बाबा के घर आके बाबा का परिचय मिलता, रास्ता मिलता। एक बहुत अच्छी कहानी मेरे ध्यान पर आ रही है। एक माता पिता और एक बच्चा। तो माता पिता हर बरस है ना तीर्थ करने जाते थे, हर बरस बच्चे को लेके जाते थे और वहां पर जाकर के अपना थोड़ा दान पुण्य किया, वो पानी में स्नान वगैरह किया। अब थोड़ा कुछ बरस के बाद बच्चा बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तो उसने एक बार माता पिता को कहा कि आप बड़े भी हो गए हो और वृद्ध होते जा रहे हैं, मैं भी बड़ा हो गया, तो अभी मैं ना अकेला ही जाता हूँ तीर्थ यात्रा करने, आप चिंता नहीं करो, आप नहीं चलो साथ में, मैं करके आता हूँ। पहले तो माँ बाप उनको बता रहे थे कि नहीं हम चलेंगे, फिर भी बच्चे के बहुत बोलने पर बोला ठीक है, अच्छा तुम जाओ। तो उनको स्टेशन छोड़ने आए, ट्रेन में बिठाया। ट्रेन चलने के पहले पिता ने उनको एक कवर दिया, बोला इसके अंदर कुछ लिखत है, तुमको जब भी तकलीफ आवे ना, रास्ते में कोई भी रुकावट आवे ना, ये खोलना और इसमें जो लिखा हुआ है वो पढ़ना। तो बच्चे ने बोला ठीक है, उसने अपने पॉकेट में रख दिया वो कवर। ट्रेन चल पड़ी, बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। अचानक क्या हुआ, पहले तो बहुत अच्छी तरह से सफर कर रहा था, एक स्टेशन पर एक इतना भयंकर शक्ल वाला भाई चढ़ा ट्रेन में, वो बच्चा डर गया, सोचने लगा ये कौन है, क्या है, कुछ कर नहीं डाले। वो थोड़ा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको नींद नहीं आई, डर बढ़ता गया। फिर उसको अचानक संकल्प आया कि मैं कवर देखूं, पिताजी ने बोला था कोई तकलीफ आती है
तो ये तुम पढ़ना। तो उसने कवर निकाला, उसमें चिट्ठी थी। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा तुम डरना नहीं, कभी भी तुमको ऐसा लगे तो मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इसी ट्रेन में बाजू के कंपार्टमेंट में मैं हूँ, इसलिए तुझे डरने की घबराने की बात नहीं। उसके अंदर नया उमंग आ गया, उल्लास आ गया, खुशी आ गई चेहरे पर। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है माँ बाप। तो प्रभु ने भी जब इस धरती पर हमको भेजा, या बच्चा जन्म लेता है ना, तो माता पिता आदि सबको ही हमको देता है। और फिर बाबा कहते अभी बच्चे मुझे सदैव साथ में रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ। तो अगर बाबा को हम साथ रखते हैं तो कितना भी माया भयभीत रूप में आएगी ना, हमें डर नहीं लगेगा। तो हमारी सच्ची सच्ची यात्रा हो रही है, हम जा रहे हैं अपने मंजिल पर बाबा के साथ। तुम्हारी ये गीता पाठशाला बड़ी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है, इनसे तुम्हारी बहुत ही आमदनी होती है। तुम बच्चों के लिए यह भी धर्मशाला है। मधुबन क्या है? धर्मशाला, बड़े से बड़ा तीर्थ है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। इनके जैसे बड़े से बड़ा तीर्थ कोई होता ही नहीं है भारत, और भारत में फिर मधुबन बाबा का स्थान। उन तीर्थों पर जाने से तुमको कुछ भी नहीं मिलता, चारों धाम चक्कर लगाया, मिलेगा कुछ भी नहीं। और अब देखो 4 धाम का यादगार भी मधुबन है, यह भी तुम समझते हो। भक्त लोग तो बड़े प्रेम से मंदिर में जाते न, चरणामृत लेते। नाम क्या रखा? चरणामृत। समझते इनसे हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, परंतु वो तो पानी है। यहाँ तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, याद करना पड़ेगा तो वर्षा मिलेगा। अभी बेहद के बाप से तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। अक्सर करके शंकर के पास जाते हैं। समझते अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई तो कहते भर दे हमारी झोली। शंकर को कहते न झोली भर दो। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते, क्योंकि वहां तो शिव शंकर इकट्ठा कर दिया। बाकी अमरनाथ कोई एक को थोड़ी बैठ करके कथा सुनाएगा, जरूर बहुत होंगे, और वो भी तो मृत्यु लोक में होंगे, तब तो कथा सुन के अमर लोग जाएंगे ना, और एक को तो नहीं सुनाएंगे। अच्छा, सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है। अनेक तीर्थ बनाए, साधु संत महात्मा आदि ढेर जाते हैं। अमरनाथ पर भी तो लाखों आदमी जाते, कितने जाते हैं यात्रा करने। अच्छा, कुंभ के मेले पर भी गंगा स्नान करने के लिए कितने जाते। कुंभ मेला लगता है, लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं, समझते हम पवित्र बनेंगे। वास्तव में कुंभ का मेला भी ये सब यादगार हमारे जो भक्ति मार्ग में चलते। तो बाबा कहते ये है सच्चा कुंभ का मेला, आत्माओं का परमात्मा के साथ कुंभ मेला मिलन। वह मेले तो जन्म जन्मांतर करते आए, परंतु बाप कहते इनसे कोई वापस भी घर जा नहीं सका ना। 63 जन्म हमने कितनी यात्राएं की, क्या कुछ नहीं किया, दान पुण्य किया, क्या प्राप्ति हुई? कुछ भी नहीं हुई ना। तो घर तो जा नहीं सकते, क्योंकि जब आत्मा पवित्र बने तब तो वो घर जा सके ना। पवित्र बनने भी घर जा नहीं सकते, परंतु अपवित्र होने के कारण क्या हो गया? पंख टूट गए, धीरे धीरे पतित बने, नीचे गिरे, उतरती कला में आए। तो आत्मा के जो उड़ने के पंख है ना, परम धाम में जाने के लिए, वो पंख टूट गए। आत्मा को पंख मिले हैं, योग में रहने से आत्मा सबसे तीखा उड़ती। बाबा ने हमको दोनों पंख दिया। कौन से पंख दिए? ज्ञान और योग। ये 2 पंख हमको बाबा ने लगाए। अब बाबा कहते हैं आत्मा अपने आप में, जैसे कहते हैं ना तीखी रॉकेट है, उससे जैसा तीखा कोई है ही नहीं। जैसे बाबा मिसाल भी दी,
बाबा कहते आत्मा को पंख मिले, योग में रहने से आत्मा तीखा उड़ती है। अच्छा, कोई का हिसाब किताब समझो लंदन में, अमेरिका में होगा ना, वो झट उड़ के चली जाएगी, न पासपोर्ट, न वीजा, न फ्लाइट, कुछ भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतनी तीखी है वो। यहाँ भारत में शरीर छोड़ा, लंदन गई, अमेरिका गई, वहां सेकंड में पहुंचे जाते। लेकिन हाँ, अंडरलाइन पॉइंट है, नोटेड पॉइंट है, मुक्ति धाम में तो जब कर्मातीत बनेगी तब जा सकती, परम धाम में नहीं जा सकती। कितना भी वो उड़ती हो तीखी, वहां नहीं जा सकती। तब तक यहाँ उनको जन्म मरण में आना पड़ता है, जब तक कि वो पवित्र न बने। जैसे ड्रामा टिक टिक होके चलता, आत्मा भी ऐसे टिक हुई, ये गई, टाइम हो गया ना उसका, गई। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोने का क्या फायदा, उसका टाइम हो गया, वो चली गई, वस्त्र बदली किया। लेकिन यहाँ लगाव हो गया, झुकाव हो गया, संबंध के अंदर रोना आ जाता, दुखी हो जाते। टिक हुई, गई। इनके जैसी तीखी चीज तो कोई है ही नहीं। ढेर की ढेर सब आत्माएं ना मूल वतन जाएगी। ऐसे ही वो बाबा कहते उड़ेगी। जब परम धाम का गेट खुल जाएगा, अब गेट खुलने का समय आ गया है, अष्टरत्न सूक्ष्म वतन में पहुंच रहे और बाबा के साथ गेट खोलेंगे। आत्मा को कहाँ न कहाँ कहाँ पहुंचने में जरा भी देरी नहीं लगती है। मनुष्य तो ये बातें नहीं समझते। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है कि नई दुनिया में जरूर थोड़ी सी आत्माएं होंगी और वहां पर बहुत सुखी होंगे। वही आत्माएं जब 84 जन्म भोगती है ना, तो फिर दुखी बन जाती हैं। तो तुमको सारे चक्र का भी मालूम पड़ा, सब कुछ बाबा ने बता दिया। तुम्हारी बुद्धि चलती है और कोई मनुष्य मात्र की तो बुद्धि भी नहीं चलेगी। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी तुम ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बने थे। तुम जानते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे द्वारा बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे। जब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम लायक बन जाएंगे ना, फिर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। त्रिमूर्ति भी यहाँ गाया हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र भी रखते हैं, उसमें शिव को नहीं दिखाते। कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पर कौन कराएगा? कराने वाला शिव बाबा। विष्णु द्वारा पालना। तुम ब्राह्मण अभी लायक बन रहे हो। कैसा लायक? देवता बनते हो। अभी तुम वो पार्ट बजा रहे, कल्प के बाद फिर बजाओगे, तुम पवित्र बनते हो। कहते हो बाबा का फरमान है, काम रूपी शत्रु को जीतो, माँ में कम याद करो। बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में तुम बच्चों ने बहुत ही दुख देखे ना, बहुत दुख करके थोड़ा सुख मिला भी ना, तो अल्पकाल का मिला। भक्ति में साक्षात्कार होता है, सो भी वो अल्पकाल के लिए होता है। अल्पकाल की आशा पूरी होती, राम देखा, कृष्ण देखा, विष्णु देखा, जो भी देखा, वो तुम्हारी आशा पूरी होती है, तो ये साक्षात्कार होता है। वो भी तो मैं कराता हूँ। बाबा कहते मुझे कराना पड़ता है ना। ड्रामा में नूंद है, जो पास्ट हुआ सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट होता रहता। ऐसे नहीं कहते अब शूट हुआ, नहीं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। जितने भी एक्टर्स हैं सबका पार्ट अविनाशी है। मोक्ष तो कोई पाता ही नहीं। सन्यासी कहते हम लीन हो जाएंगे, बाप समझाते तुम तो अविनाशी हो, आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ चलता रहता है। जो पहले पहले पाठ बजाने आते हैं वो 84 जन्म लेते, सब नहीं लेते हैं। तुम्हारे सिवाय ये नॉलेज कोई की बुद्धि में नहीं है। ज्ञान का सागर एक बाबा है। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा ले रहे, बाबा हमको पावन बना रहे, सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। सतयुग में दुख का
नाम निशान नहीं रहता। बाबा की आशीर्वाद मिल जाती है, कौन सी? आयुष्यवान भव, धनवान भव। निवृत्ति मार्ग वाले ये आशीर्वाद नहीं दे सकते। तुम बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता सुखधाम है, फिर दुख कैसे होता कोई नहीं जानता। देवता वाम मार्ग में कैसे जाते हैं? हाँ, निशानियां हैं। कैसी? जगन्नाथपुरी में देवताओं के चित्र हैं, ताज पहने हुए दिखाते हैं, लेकिन चित्र कैसे दिखाते? गंदे दिखाते। इसलिए उनकी मूर्ति क्या कर दी? काली कर दी। उनसे सिद्ध होता कि देवताएं वाम मार्ग में जाते, तो अंत में बिल्कुल काले हो गए। अभी तुम जानते हो कि भारत कितना सुंदर था, अब तो प्रधान बना, ड्रामा प्लान अनुसार बनना ही है। अब संगम पर तुमको ये नॉलेज मिली है, बाप है नॉलेजफुल, तुम्हारा एक ही बाप है, टीचर है, सतगुरु है। ये सदैव बुद्धि में रखो, तीनों याद रखो। शिव बाबा हमको पढ़ाते, ये बेद की पढ़ाई है, इनसे तुम नॉलेजफुल बन जाते, सब कुछ जानते हो। वो कहते सर्वव्यापी और तुम कहते हो बाबा तो पतित पावन है। कितना रात दिन का फर्क है। अभी तो मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना, मास्टर नॉलेजफुल। बाबा ने सब कुछ नॉलेज दे दी, पर कैसे बने? नंबरवार। जो बाप के पास है वो तुमको सिखा देता बाप, तुम भी सबको बताते हो कि बाबा को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। हमें भी करना है, औरों को भी मैसेज देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, स्वयं रिफ्रेश रहकर औरों को रिफ्रेश करने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। सबको याद दिलाना, सबको मैसेज दो, याद दिलाओ। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। किसको याद करना है? शांति धाम, सुख धाम। स्वयं को देवता बनने के लायक भी बनाना है, वरदान है। नशे और निशानी की स्मृति से सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज तख्त नशीन भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज तख्त प्राप्त होता है। सबको बाबा ने दे दिया ताज तख्त। प्यूरिटी का भी ताज है और जिम्मेवारी का भी ताज है। अकाल तख्त भी है, दिल तख्त नशीन भी है। ब्रह्मा बाबा के बाप दादा के दिल तख्त नशीन। जब ऐसे डबल ताज और डबल तख्त नशीन बनते हैं तो नशा और निशाना स्वतः ही याद रहता। फिर ये कर्म इंद्रियां क्या करती? जी हजूर, जो हमने कहा वो कहना मानेगी। जो ताज तख्त छोड़ देता है ना, उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानेगा। वो पहने हुए रहो। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बनाता है। कमजोर संकल्प आते हैं ना, तो प्रसन्नता खत्म करता है और कोई ना कोई संशय, प्रश्न मन के अंदर पैदा कर देता है। तो सदैव कैसे रहना है? प्रसन्न चित्त। अच्छा, ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।